जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं ये फिर से शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था। तो आज ही मैंने ये मॉर्निंग में सत्संग सुना था। तो उसमें संगत जी को गुरु जी ने ये बताया था कि आज के दिन शुक्राना कर मेरे ड्राइंग रूम में उधर आपके एक मंदिर में स्वरूप है मेरा, तो वहाँ पर जाके शुक्राना कर सामने सामने। तो संगत जी, मैंने भी वो सत्संग मैं सुबह मॉर्निंग में सुन रही थी। तो कहते हैं ना, जो सत्संग सुनेगा जिसके लिए वो होगा उसे वो करना होगा। ये सारी लीला गुरु जी की है। तो संगत जी, मैं भी आज आपको शुक्राना सत्संग अपना सुनाने जा रही हूँ। एक दिन मेरे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए और मैंने उसमें गुरुजी को देखा, और मेरे पापा, मेरे जीजू और दो अंकल और थे। तो मैं उसमें क्या देख रही हूँ, मैं देख रही होती हूँ संगत जी, और मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी कर रही होती हूँ। तो उसमें मैं क्या देख रही होती हूँ कि एक अंकल मेरे पापा को कह रहे हैं कि आप हमें बताइए आपके साथ ये कौन कौन से अंकल हैं। तो मेरे पापा कह रहे होते हैं कि मेरे पापा इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं कि ये जो मेरे इधर हैं, तो ये मतलब मेरे जमाई जी हैं। और वो दूसरे अंकल बोलते हैं, और आपके राइट साइड में कौन है? तो कह रहे हैं ये जो है ये अंकल, ये भी मेरे ख़ास दोस्त ही है। तो फिर वो जो अंकल जी होते हैं तीसरे, वो कह रहे होते हैं कि अब आप इनसे इंट्रोडक्शन कराओ। तो संगत जी, जो मेरे जैसे कि जो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा उनको देखकर कहते हैं ये मेरे वरिष्ठ, मेरे गुरुजी, मेरे सतगुरु जी हैं, इनके लिए क्या बोलना है। तो संगत जी, मैं यही बताने जा रही हूँ कि मैं उतने में क्या देखती हूँ कि सामने सफ़ेद घोड़ा खड़ा होता है, और वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, अच्छे से सजाया होता है। तो मेरे पापा गुरुजी को कहते हैं आइए। तो इतने में गुरुजी उन घोड़े पे बैठ के, संगत जी उस पे बैठ के जैसे हम जा रहे होते हैं, तो गुरुजी मेरे पापा के सभी घर वालों की जय जयकार कर रहे होते हैं, ऐसे हाथ खड़े करके वो कह रहे होते हैं जय सनातन धर्म की जय। ऐसे जय मैं ड्रीम दर्शन में देख रही होती हूँ, मैं जय गुरु जी कर रही होती हूँ कि गुरु जी इतने अच्छे लग रहे होते हैं सफ़ेद झोले में, और चकोटी मार के टांगे में घोड़े पे बैठ के होते हैं। वो बहुत अच्छे से सजाया होता है वो रथ, और वो सफ़ेद घोड़ा होता है। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, वो भगवान ही होगा। तो संगत जी, मैं ये कहने जा रही, जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, इतने में गुरुजी ये बोल के जय जयकार करके आगे चले जाते हैं, और इतने में ही मेरे जीजू के घर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन संगत जी, वहाँ जब पहुँचते ही मैं क्या देख रही हूँ, मेरे हाथ में लेफ़्ट हैंड में गणेश जी का छोटा सा स्वरूप, और राइट हैंड में गुरु जी का स्वरूप, छोटा सा फ्रेम, गुरु जी का स्वरूप छोटा सा फ्रेम, और लेफ़्ट साइड में गणेश जी का। तो मैं ये चीज़ें देख रही होती हूँ। तो मैं इतने में क्या होता है, मैं जैसे ड्रीम दर्शन में कह रही हूँ अपने जीजू और बड़ी सिस्टर से बैठ जाओ और पूजा करो, ये सामने रखो। मैं जैसे संगत जी गुरु जी का फ्रेम और गणेश जी का फ्रेम लेफ़्ट राइट दोनों को रखती हूँ, और उनको कहती हूँ कर लो आप पूजा। तो अब पूजा का टाइम आया, जैसे मैं बोल रही हूँ उनको पूजा कर लो, मैं खड़ी होती हूँ। पीछे से मेरे पापा आते, वो कहते हैं ये लो, ये कृष्ण जी का भी भजन है, ये भी आप गा लो इसमें। तो इतने में क्या होता है संगत जी, मैं ड्रीम दर्शन में देख रही होती हूँ कि मेरी दीदी और जीजू
खड़े हो जाते, कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। तो इतने में ऐसा सैलाब आता है, ऐसा पानी का इतना बहाव आता है कि एकदम पता ही नहीं चल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं इतने में गुस्से में दीदी को कहती हूँ, आपने गुरुजी को डुबो दिया, आपने गणेश जी को डुबा दिया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। दीदी बोली वहाँ सैलाब आ रहा है, वहाँ मत जा, वहाँ मत जा। मैं संगत जी, मैं दीदी और जीजू को उधर ही छोड़ रही हूँ और मैं जाती हूँ उस गहरे पानी में, ऐसे नीचे हाथ दे रही होती हूँ कि मैं गुरुजी को ले लूँ और गणेश जी को भी पकड़ूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एकदम मेरे राइट हैंड में गुरुजी और लेफ्ट हैंड में गणेश जी आ जाते हैं। दोनों मेरे हाथों में आते हैं और मैं चली जाती हूँ दीदी के पास, और दीदी खुश होती है, तू तेरे हाथों में आ गई है, तेरे हाथों में आ गई। और इतने में जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं एकदम उठ जाती हूँ, मेरा ड्रीम दर्शन मतलब ऐसे ही समाप्त होता है। तो संगत जी, मैं यही कहने जा रही हूँ, मुझे गुरुजी दर्शन भी दे रहे हैं, लेकिन हम पापी, मैं अज्ञानी पापी, मुझे नहीं पता है गुरुजी ने ये क्या मुझे उस टाइम दिखाया था, हमें बचा लिया था गुरुजी ने, ये इतना महसूस हो रहा है मुझे। और संगत जी, मैं आपको भी ये कहने जा रही हूँ, ये मेरा सत्संग है, मैं बिल्कुल सामने गुरुजी मेरे मंदिर में बैठे, मैं सामने उनके ये सत्संग सुना रही हूँ आपको। मतलब बोलना ये है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद सबके ऊपर होना चाहिए। हम बहुत अज्ञानी है, पापी है गुरुजी, आपका लाख लाख बारी शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आप हर समय हमारे अंग संग रहते हो और रहना भी सदा हमारे साथ। हमारा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी, हमारा हाथ नहीं छोड़ना। इसी के साथ में ये गुरुजी का सत्संग समाप्त हुआ है। तो मैं समाप्त होने से पहले मंत्र जाप सुनाऊंगी आपको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।